नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सियासत की बात सच्चाई के साथ और मैं हूं आपके साथ अजीत। एक बार फिर जनता परिवार का विलय खटाई में पड़ता दिख रहा है। यूं तो ये परिवार कई बार बनता और बिखरता रहा है, इसके धड़ों के भी अलग अलग धड़े होते चले गए। अब जब मोदी युग में इन सभी के लिए अकेले चल पाना दूर की कौड़ी दिख रही थी, तो फिर एक बार एकजुटता की बात होने लगी। लेकिन मुखिया मुलायम ने जिस तरह से इस परिवार के लोगों में उम्मीद भरी थी, उसकी हवा उन्हीं के पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने आखिर क्यों निकाल दी? उन्होंने विलय की राह में जो तकनीकी खामियां गिनाई, वो भी किसी के गले नहीं उतर रहा। अब सब मुखिया मुलायम की तरफ देख रहे हैं, लेकिन वो तो फिलहाल कुछ बोलते ही नहीं। बीच में साहब से भी मिलकर आए थे, तो कहीं कोई गुरु मंत्र तो ऐसा नहीं मिल गया। कुल मिलाकर एसपी छोड़कर इस नए बन रहे जनता परिवार के सभी घटकों में बेचैनी शबाब पर है। और सियासत की बात सच्चाई के साथ में आज हम करेंगे इसी पर चर्चा। मुलायम सिंह यादव दंगल के चाहे जितने बड़े पहलवान रहे हों, पर सियासी दंगल में वो कब कौन सा दांव किस तरह से चल देंगे और सभी को चित कर खुद के लिए और सुरक्षित जगह बना लेंगे, ये कोई नहीं जानता। अब एक बार फिर जनता परिवार के विलय की राह में दिखाई जा रही खामियां, न जाने उनका कौन सा दांव हो। देखिए पहले ये रिपोर्ट। पहले ये तस्वीर देखिए, क्यों दिखा रहे हैं ये बाद में बताएंगे। अब इस तस्वीर के आगे खड़े समाजवादी पार्टी के महासचिव और मुलायम सिंह के भाई रामगोपाल यादव का बयान सुनिए। बहुत तकनीकी दिक्कतें हैं इलेक्शन कमीशन की वजह से, क्योंकि जिस दिन पॉलिटिकल पार्टीज ये लिख के दे देंगे इलेक्शन कमीशन को कि हम एक नई पार्टी बना रहे हैं और सब पार्टियां मर्ज करके, उसी दिन उस पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह ये दोनों फ्रीज हो जाएंगे। प्रोफेसर रामगोपाल यादव का यह बयान उस पूरी कवायद पर फिलहाल फुल स्टॉप की तरह है जो लोकसभा चुनाव के बाद से चल रही थी। वो कवायद जनता परिवार के बिखरे बिछड़े नेताओं और वोट बैंक को एक झंडे के नीचे लाने की थी। विकास के नाम पर लड़े गए 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सिर्फ जात पात के सहारे सियासत करने वाले क्षेत्रीय छत्रपों की चूलें हिला दी। इसके बाद जनता परिवार को एक करने की कवायद शुरू हो गई। नेता मिले, बैठे, चाय नाश्ता हुआ, लेकिन हर पार्टी के भीतर नफे नुकसान को लेकर समर्थन और विरोध भी शुरू हो गया। सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी बेचैन हुई, जिसके मुखिया मुलायम सिंह यादव को जनता परिवार का मुखिया चुना गया। लेकिन रामगोपाल यादव ने इस पूरी मुहिम पर तकनीकी पक्ष का हवाला देकर उसे वहीं पहुंचा दिया जहां से ये शुरू हुई थी। चूंकि बिहार में चुनाव बहुत नजदीक हैं और इसलिए इस स्थिति में पॉलिटिकल पार्टीज को नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति विरोध करता है किसी पार्टी में, वो कहता है कि हम नई पार्टी में शामिल नहीं होना चाहते हैं, हम अपनी पुरानी पार्टी को रखना चाहते हैं, तो वो पार्टी और वो चुनाव चिन्ह उसके पास बनी रहेगी। तो नया चुनाव चिन्ह होगा किसी पार्टी के पास और उसी पार्टी का पुराना चुनाव चिन्ह दूसरे लोगों के पास होगा, तो एक कंफ्यूजन होगा। इससे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू दोनों को नुकसान होने की आशंका है। इसलिए अभी बेहतर यही होगा कि दोनों पार्टियां आपस में सीटों का बंटवारा करके चुनाव लड़ें और चुनाव के बाद ये विलय की प्रक्रिया को देखें। अब आइए उस तस्वीर पर जिसे सबसे पहले हमने आपको देखने के लिए कहा था। वैसे तो ये इत्तेफाक हो सकता है कि रामगोपाल यादव जिस जगह पर खड़े होकर बयान दे रहे हैं, उसके पीछे की तस्वीर में नेताजी उनके कान में कुछ कह रहे हैं। लेकिन हर कान पर अपने कान रखने वालों की भी कमी नहीं, लिहाजा जेडीयू के अध्यक्ष शरद यादव दरअसल जो राज्यसभा में जनता परिवार के अगवा होते, तुरंत नहले पर दहला खेल गए और प्रोफेसर की पूरी बात का सिरा मुलायम के सिर चढ़ा दिया। हम लोगों ने जो मर्जर किया है उसका सारी पार्टियों का अध्यक्ष जो है वो माननीय मुलायम सिंह जी को बना दिया है। ये बात उनसे पूछना चाहिए, उनका काम है ये। हम इस पे कभी नहीं बोले। जो मर्जर वाला मामला है वो तो उसके लिए जिम्मेदारी
माननीय मुलायम सिंह जी को दी हुई है। और 7 मैन कमेटी बनी हुई है, तो वो भी उनके अंडर में ही है। वैसे इस पूरी गुणागणित के पीछे एक वो मुलाकात भी हो सकती है जो बीते दिनों पॉलिटिकल मैनेजमेंट में माहिर मुलायम और मोदी के बीच हुई थी। उस मीटिंग की बातचीत का खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जो हो रहा है वो हैरान कर रहा है। हालांकि जनता परिवार को एक करने के इस पूरे अभियान में जिसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ वो लालू यादव हैं, क्योंकि उनकी अपनी सियासी जमीन बढ़ी हो या न बढ़ी हो, लेकिन अपने धुर विरोधी रहे नीतीश कुमार का कद कम करने में वो जरूर कामयाब रहे। दूसरी तरफ रामगोपाल ने भी बिहार में होने वाले चुनाव में सीटों के बंटवारे की बात कहकर लालू के लालटेन में तेल डाल दिया, लेकिन साथ ही यूपी की जमीन पर तीर चलने से पहले अपनी प्रत्यंचा खींच ली। अनुराग चड्ढा के साथ शेखर त्रिवेदी, जी मीडिया। और बीजेपी के यूपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने जनता परिवार के इस विलय में आ रही दिक्कतों पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि यहां पाप ही भरता, इसलिए परिवार में पहले ही टूटू हो गई तो अच्छा है। मुलायम सिंह यादव चाहते थे जनता परिवार को बनाना, लेकिन रामगोपाल जी ने बयान दे दिया है। पूत के पांव पालने में दिख रहे थे, ये तो होना ही था। जी चलिए यूपी। और हमारे साथ खास मेहमान हैं, हमारे साथ स्टूडियो में है राजनीतिक विश्लेषक ज्ञानेंद्र शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से जुड़े हुए हैं जी मीडिया संवाददाता अनुराग चड्ढा। अनुराग, जिस तरह से ये बातचीत हुई है, रामगोपाल यादव ने जिस तरीके से अपनी दिक्कतें रखी हैं कि ये सब खामियां हैं, ये सब तकनीकी दिक्कतें हैं जिसके कारण विलय में अभी बाधा पड़ सकती है, इस बातचीत में आपको क्या लगा कि क्या वो सीधे तौर पर नकार रहे हैं कि आगे अब कोई सूरत बनती नहीं दिख रही है, या लग रहा है कि कुछ लेट होगा, कुछ चुनाव का वक्त हो जाने दें इसके बाद होगा, या फिर पूरी तरह से टालते हुए नजर आए? देखिए जी, देश की राजनीति में ये बिल्कुल ये बात गवाह है कि जब भी देश में कोई सेकुलर फ्रंट बना है तो हमेशा उसमें लड़ाई हुई है। ये नेता यूनाइट तो हो जाते हैं, लेकिन जब बाद में राजनीतिक अहम की बात आती है, पद देने की बात आती है, तो उनमें लड़ाई हो जाती है। और यही सब जनता परिवार में होता। शायद समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव ये बात पहले ही मान गए कि इससे अच्छा आगे चल के लड़ाई हो, इस मामले को यहीं शांत कर दिया जाए। अगर हम जनता परिवार की बात करें तो सियासी नफा नुकसान को लेकर सारे ही राजनीतिक दलों के लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। जिस तरीके से अगर प्रोफेसर रामगोपाल ने कहा कि जब जनता परिवार का अगर विलय होता तो सभी पार्टियों से चुनाव चिन्ह छिन जाते, इसके अलावा नाम बदल जाता, तो कहीं ना कहीं जो उनकी राजनीतिक जमीन थी वो नीचे धंस जाती। इसके अगर हम बात करें पार्लियामेंट के अंदर और दिल्ली के जो अंदर जो उनको ऑफिस जगह जगह मिले हुए हैं वो ऑफिस छिन जाते, तो बहुत ज्यादा नुकसान फिलहाल जनता परिवार में देखने को मिल रहा था। शायद यही वजह थी कि मुलायम सिंह यादव ने 3 दिन पहले अपने घर पर एक मीटिंग बुलाई जिसमें प्रोफेसर रामगोपाल यादव के अलावा लालू प्रसाद यादव थे। उनको उनसे बैठकर बातचीत हुई कि अब आगे क्या किया जाए। तो उस बैठक में निर्णय लिया गया कि फिलहाल मर्जर में किसी तरह का कोई फायदा नहीं है, भविष्य में मर्जर देखा जाएगा। फिलहाल एक मंच बनाया जाए, उस मंच पर रहकर ही लड़ाई लड़ी जाए। तो इसी वजह से प्रोफेसर रामगोपाल ने आज ये बयान साफ तौर पर दे दिया। हालांकि मुलायम सिंह यादव को यह बयान देना चाहिए था, लेकिन यानी आपको लगता है अनुराग के अभी कुछ दिनों के लिए इसे टाला है और बीच में इस पर और भी बातें होंगी, इसके बाद फिर आगे बढ़ा जा सकता है या फिर पीछे भी हटा जा सकता है, इसके लिए भी एक विकल्प उन्होंने खुला रखा है, ये एक रास्ता छोड़ रखा है। ज्ञानेंद्र जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से रामगोपाल यादव ने इसके पीछे की तकनीकी खामियां गिनाई हैं, उनमें सच्चाई है या पर्दे के पीछे से कोई और दांव इसमें चला जा रहा है? देखिए, तकनीकी खामियां तो एक बहाना लगता है जी, क्योंकि तकनीकी खामियां जो अभी प्रोफेसर रामगोपाल यादव गिना रहे हैं ये तो शुरू से उनको अंदाज था। और प्रोफेसर रामगोपाल यादव आपको ये बता दें कि समाजवादी पार्टी के सारे कानूनी मसलों, चुनाव आयोग से जुड़े हुए प्रसंगों और ऐसे ही दूसरे मामलों पर मुलायम सिंह यादव की अंतिम राय देने वाले व्यक्ति हैं और उनकी पूरी राय मुलायम सिंह यादव बड़ी तवज्जो उस पर देते हैं और उस पूरी बात मानते हैं। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ये सारे काम दिल्ली में बैठ के करते हैं। उन्होंने, मेरा अंदाजा ये है कि जब ये एक ऊपर एक एकता कायम हुई, बाद में जब इसके परिणाम देखने को आए
तो समाजवादी पार्टी के अंदर खुद प्रोफेसर रामगोपाल यादव और कुछ हद तक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दोनों खास तौर से और तमाम नीचे के कार्यकर्ता और नेता इस मर्जर के और नए दल के गठन के खिलाफ रहे हैं। और सबसे बड़ी चिंता का विषय उनका ये था कि गठन के समय क्या होगा, ये चिंता कम थी। अगर टूटा जनता दल नया टूटा तो तब क्या होगा, क्योंकि ये एक भय सबको सताता है कि अगर हमने अपना तो अभी जिस दिशा में आप बोल रहे हैं ज्ञानेंद्र जी, अगर ये मर्जर होता बहुत जल्द हो जाता तो भी जो फायदे में ज्यादा रहता, जिस तरीके से मुखिया बनाया गया मुलायम सिंह यादव को, इसमें आगे किया गया, अगवा बनाया गया, और हो सकता है कि इनके पार्टी लाइन पर ही बहुत कुछ डिपेंड होता, बाकी जो पार्टी लाइन है, अलग अलग छोटे छोटे घटक हैं, उनका अस्तित्व इनमें विलय हो जाता। तो लाभ में तो यही रहते ना, बाकी दूसरी पार्टियों को तो उस तरीके से कुछ मिल नहीं पाता। नहीं, लाभ में तो देखिए मुलायम सिंह यादव को अध्यक्ष बनाना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। इसकी दो वजह, एक तो मुलायम सिंह यादव की पार्टी इन सारे जो घटक दल 6 हैं इन सब में मजबूत पार्टी है। दूसरा, मुलायम सिंह यादव का कद इन सारे नेताओं से बड़ा है, तो इसलिए उनको अध्यक्ष बनाने की कोई इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन एक बात ये ध्यान में देने की है कि मुलायम सिंह यादव को क्या फायदा होता है उत्तर प्रदेश में। इस नए दल के गठन से ना तो लालू यादव की पार्टी का कोई असर है, ना जेडीयू का कोई असर है, ना चौटाला की पार्टी का यूपी में कोई असर है। तो अगर यूपी में कोई चुनौती है या कोई असर रखता है तो सपा की धुर विरोधी बसपा के पास है जी। तो अगर दोस्ती हो तो बसपा से हो, तब तो कारगर हो, वरना अन्य दलों से दोस्ती से कोई लाभ ना तो सपा को है ना किसी को। नहीं, क्या केंद्रीय स्तर पर कुछ आगे की उम्मीद जैसे वो देख रहे थे, कोई रास्ता उन्हें नजर नहीं आ रहा था केंद्रीय राजनीति में कि किस तरीके से अपना कद और आगे बढ़ाया जाए, ऊपर किया जाए? देखिए, आप सारा का सारा मसला मैं समझता हूं कि जिस तरह से ये टाला गया है, सारे दल और खासतौर से समाजवादी पार्टी ये देखना चाहती है कि बिहार में जेडीयू और राजद यानी लालू यादव का दल दोनों मिलकर किस तरह से चुनाव लड़ते हैं और जनता का रुख उसके प्रति क्या होता है। अगर ये दोनों दल एक होकर लड़ते हैं, जैसे एक बयान आपने देखा हो, गौर किया हो कि 100 सीटों का बंटवारा दोनों के बीच हो गया, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जो बिहार में जिन पे दोनों दलों में एका कायम नहीं हो रही है और तमाम तरह के मतभेद है। मुलायम सिंह यादव ने ये बयान दिया था कि जो सीटें आपस में आप तय नहीं कर पा रहे हैं उनका विवरण मेरे पास भेज दीजिए, मैं तय करूंगा कि कौन सी सीटों पर किसको लड़ना चाहिए। ये उन्होंने मध्यस्थता के तौर पर या ये कहिए कि नए दल के अध्यक्ष के तौर पर बात कही थी। लेकिन असली बात यह है कि जेडीयू और राजद का गठबंधन कितना कारगर और कितना प्रभावी, मतलब एक तरह से कहें कि आप उन्हें एक पासा फेंका है और देखने की कोशिश की है, ये जांचने की कोशिश की है, टेस्ट किया है कि आखिर कितनी शक्ति है, ये लोग खुद से भी आजमाइश करें, आगे बढ़े और उसके बाद जाकर हम इनकी शक्ति का एक जगह संग्रहित करके कोई सदुपयोग कर पाए। बिल्कुल जी। अनुराग, जिस तरीके से रामगोपाल यादव ने ये बात रखी है, इसके बाद जो तमाम दल के लोग ये मांग कर रहे हैं, जैसे शरद यादव ने कहा कि हम तो अब चाहेंगे कि इस पर मुलायम सिंह यादव अपना रुख स्पष्ट करें, क्या इस पर बात आगे बढ़ी है? क्या मुलायम सिंह यादव खुद आगे आकर उन्हीं बातों को दोहराएंगे या कुछ नई बातें कहेंगे, क्या अंदाजा लग रहा है अनुराग? देखिए अजीत जो दूसरे दलों के नेता हैं वो इस बात के पक्ष में थे कि मर्जर जनता परिवार में सभी पार्टियों का होना चाहिए, क्योंकि वो अपने नफा नुकसान को देख रहे थे। कई नेता तो ऐसे थे जिनकी राज्यसभा अभी खत्म हो जाएगी 2016 में, तो कहीं ना कहीं वो मुलायम सिंह यादव की तरफ अपनी आस गड़ाए बैठे थे कि समाजवादी पार्टी ही उनको राज्यसभा दे सकती है। इसके अलावा यूपी की सत्ता में उनका इंटरफेयर बढ़ जाता, तो कई मायनों में राजनीतिक नफा उन लोगों को था। तो ऐसे में उन लोगों को बिल्कुल बड़ा झटका लगा है, जो लगातार दिल्ली में यह बयान दे रहे थे कि अब जल्द ही जनता परिवार का में मर्जर हो जाएगा बाकी पार्टियों का। ये बात जरूर है कि इस जनता परिवार का अगर विलय होता पार्टियों का, तो बिहार के चुनाव में लिटमस टेस्ट जरूर होता, लेकिन उससे पहले ही कहीं ना कहीं जनता परिवार का बिखराव हो गया। अब जिस तरीके से प्रोफेसर रामगोपाल ने यह बात कही है कि पहले इसका असर देखना होगा बिहार के चुनाव में कि आरजेडी और आरजेडी। ज्ञानेंद्र जी, इन सब के पीछे जो वजह है, जो कारण है और क्यों ऐसा हो रहा है, इसमें एक ये भी वजह बताई जा रही है। जिस तरीके से मुलाकात हुई है मोदी की मुलायम के साथ, कल गोपनीय मुलाकात हुई है, क्या वहां से तो कोई सूत्र नहीं मिल रहे हैं इस तरह के जिससे कि एक जो प्रेशर बन सकता था उनके खिलाफ वो बनने से पहले ही बिखर जाए और इसका कोई दूसरा फायदा मुलायम सिंह यादव उठा ले जाए?
देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी से जो मुलाकात हुई मुलायम सिंह की, उससे इसका कोई लेना देना है। क्योंकि समाजवादी पार्टी में पहले से ही इस महागठजोड़ के खिलाफ अंदर अंदर बहुत बड़ा विद्रोह था और बहुत बड़ी नाराजगी थी, और तमाम छोटे बड़े नेता इसके खिलाफ थे शुरू से। ये बात अलग है कि नरेंद्र मोदी की पार्टी और उनकी सरकार कई मसलों पर लेके, खासतौर से जिस तरह से संसद में उनके विधेयक, सरकारी विधेयक लंबे थे, उनको लेके बेचैन है, और वो चाहते हैं कि किसी तरह से यूपी के दो बड़े दल सपा और बसपा उनका साथ दे दें तो उनकी नैया पार हो जाए। लेकिन एक बात अजीत और भी है कि देखिए, ये नया दल गठित करने में दिक्कत क्या है। देखिए, जो नए पौधे होते हैं, आप नया पौधा एक जगह से उठा के दूसरी जगह आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि उसकी छोटी सी जड़ होती है, जमीन में उसकी बहुत बड़ी पकड़ नहीं होती है, वो उठ के चले जाते हैं। लेकिन जो बड़े पुराने पेड़ हैं, उनको एक तो पूरी जड़ समेत उखाड़ना, और फिर उसके लिए दूसरी जमीन तलाशना उतनी बड़ी, और वो लगाना ऐसा बहुत मुश्किल होता है। और आमतौर पे इतने बड़े पेड़ दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं हो पाते हैं। ये ही इनके साथ है कि इतने बड़े बड़े दल हैं, ये इतने बड़े बड़े घटक दल। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने ज्ञानेंद्र जी। एक और जो एस्पेक्ट इसका है वो ये है कि मुलायम सिंह यादव कई बार इससे पहले भी राजनीति में इस तरह का करते हुए देखे गए हैं कि उन्होंने एक प्रेशर बनाने की कोशिश की, आसपास के लोगों को एकजुट किया, एक प्रेशर बना, और फिर प्रेशर रिलीज भी उन्होंने कर दिया, उसका कोई न कोई फायदा उठा ले गए लास्ट में वो अंत में। क्या इस बार भी कुछ वैसी सूरत बनती हुई दिख रही है? इस बार ऐसी सूरत इसलिए नहीं बनेगी कि देखिए, समाजवादी पार्टी 22-23 साल पुरानी पार्टी है, और मुलायम सिंह यादव ने अपने अकेले के दम पर, ये बात आपको माननी पड़ेगी, अपने अकेले के दम पर समाजवादी पार्टी को खड़ा किया है। नहीं तो ये इसका फायदा बीच बीच में लेते रहे ना, कि प्रेशर बनाया, जैसे ममता बनर्जी के साथ राष्ट्रपति चुनाव में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। अभी एक साथ कई लोगों को लाया उन्होंने। अभी तमाम जो छोटे दल हैं वो छटपटा रहे हैं कि नहीं भाई, हम तो एक बार सैद्धांतिक हम लोगों का मन मिल चुका है, अब हम पीछे हट ही नहीं सकते हैं। आरजेडी के प्रवक्ता ने यही कुछ कहा है। देखिए, मुलायम सिंह यादव जी का आप एक बात समझिए, उनकी जो बेसिक जो कार्यशैली है, जो मूल उनकी कार्यशैली, वो ये है कि वो सारे दलों से बात करेंगे, सारे लोगों से मिलेंगे, लोगों को मदद करेंगे, सब करेंगे। लेकिन उनके अंदर जो एक पार्टी का स्वार्थ है, वो बहुत गहराई से जमा हुआ है। वो अपनी पार्टी के स्वार्थ के आगे सब कुछ छोड़ देते हैं, और अपनी पार्टी का स्वार्थ उनका इसमें है कि समाजवादी पार्टी रहे, समाजवादी पार्टी की साइकिल जिंदा रहे, साइकिल चलती रहे। यानी आप इसमें ये देख रहे हैं आगे के भविष्य के लिए, यही अंतिम सवाल मेरा होता कि तमाम जो दल हैं वो एक संघ की तरह रहे, मतलब विलय उनका ना हो लेकिन एकजुटता उनमें रहे। बिल्कुल। देखिए, अभी जो फिलहाल संभावना नजर आती, मुझे वो करना चाहिए, यदि ये तकनीकी खामियां जैसी प्रोफेसर राम गोपाल यादव गिना रहे हैं अगर हैं, तो फिलहाल एक ही विकल्प है कि इस पूरे पैराफर्नीलिया को एक महासंघ का रूप दे दिया जाए, और सारे घटक दल अपना अपना अस्तित्व कायम रखें, अपने अपने चुनाव चिन्ह कायम रखें, और एकजुट बने रहें, और जहां भी राजनीतिक प्रेशर जिस तरह का बनाना चाहते हैं या जो दिशा देना चाहते हैं वो दिशा वो देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक ज्ञानेंद्र शर्मा इस चर्चा में आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सियासत की बात सच्चाई के साथ में आज फिलहाल इतना ही।